हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पोइट्री की फर्स्ट पोएम जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन और जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे पहले और उसके बाद इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. प्यारे बच्चों, अभी मैंने पूरी कविता आपके सामने पढ़ी जिसमें 20 लाइन्स हैं, 20 पंक्तियां हैं और आपने इनको सुना। उसके बाद मैं अब इस कविता के सेंट्रल आइडिया को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप वीडियो में बने रहें। देखिए, द रोड नॉट टेकन जो है इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो इस कविता के राइटर हैं, कवि हैं, वो बताते हैं कि चयन करने का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मतलब चयन करना कितना महत्वपूर्ण है। कवि भूतकाल में किए गए अपने एक ऐसे ही चुनाव या चयन को याद करता है जब वह जंगल में से गुज़र रहा था। जंगल में अलग अलग दिशा में जाते हुए 2 रास्तों में से कवि ने उस रास्ते को चुना जहाँ से कम लोगों ने यात्रा की थी। ये पॉइंट समझने का है। प्यारे बच्चों, आजकल हम क्या काम करते हैं? हम वो काम करते हैं जो आसान हो और जिसको तमाम लोग कर रहे हो कि बस सब एक ही तरफ भाग रहे हैं तो हम भी वहीं भागेंगे। और हमारे दिमाग में एक ही बात सेट होती है कि बस आसान हो कोई काम, शॉर्टकट हो। जबकि कवि क्या बताना चाह रहा है कि जंगल में अलग अलग दिशा में जाते हुए 2 रास्तों में से कवि ने उस रास्ते को चुना जहाँ से कम लोगों ने यात्रा की थी। और कम लोग किस ओर जाते हैं? जो रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ हो, जहाँ पर परेशानियाँ हो। हर आदमी शॉर्टकट और आसान रास्ता चुनता है। और आपको पता होगा, मुश्किलों के बाद बहुत मीठा फल मिलता है इंसान को, और आसानी से तो कुछ नहीं मिलता। मिल जाता है तो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं मिलता। अब आगे बढ़ते हैं। वह बताता है कि उसके चयन ने उसके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, मतलब बहुत असर डाला। इस चयन के द्वारा कवि स्पष्ट करता है कि हमारा चयन, हमारा किसी चीज़ को चुनना हमारा भविष्य निर्धारित करता है। हम जो चुनाव या चयन करते हैं उसका हमारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम गलत चुनाव करते हैं, गलत चीज़ को चुन लेते हैं, तो हमें इस पर पछतावा होगा ही। इसमें कोई शक है ही नहीं कि बाद में हमें उस पर पछतावा होगा कि कोई चीज़ हमने लापरवाही से या जल्दबाजी में कुछ चुन ली, कुछ सोचा समझा नहीं, तो बाद में उस चीज़ का हमें पछतावा होगा। लेकिन हम वापस पीछे लौटकर इसे बदल नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि चांस एक ही है जहाँ हमें चुनाव करना है, किसी चीज़ को चुनना है। हम सोच समझ सकते थे, विचार कर सकते थे, लेकिन हम क्या जल्दबाजी करते हैं और बिना विचारे, बिना सोचे समझे एकदम से कोई भी फैसला ले लेते हैं। और वो कोई ऐसा फैसला होगा उसमें फिर बाद में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, और वो हमारा फैसला आगे चलकर गलत साबित हो जाए तो समझ लो क्या होगा। किसी का भी क्या हो सकता है, परेशान रहेगा और बार बार उसी चयन को सोचकर जो उसने भूतकाल में किया था
परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। इसलिए कवि कहता है कि जीवन में चुनाव या चयन करते समय हमें समझदारी से कार्य करना चाहिए और बहुत ही विचार करना चाहिए कि हमें क्या चीज़ चुननी है और क्या चीज़ हमें नहीं चुननी है। तो प्यारे बच्चों, ये पोइट्री की फ़र्स्ट पोएम थी जिसका टाइटल मैंने बताया ही था, द रोड नॉट टेकन, जिसको मैंने पढ़ा, जिसमें 20 पंक्तियाँ हैं, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और उसके बाद हमने इसके सेंट्रल आइडिया को भी समझा है। इसका जो सेंट्रल आइडिया वो यही है कि हमें किसी भी चीज़ को चुनते समय बहुत ही सतर्कता, बहुत ही ध्यान, बहुत ही समझदारी का परिचय देना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का चुनाव या आज का चयन हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा, हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा। आज हमने लापरवाही कर दी तो ऐसा ना हो कि हमारा भविष्य उससे प्रभावित हो और हमारा भविष्य अंधकारपूर्ण हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।